बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि आज हमारी शादी की पहली सालगिरह थी और मैंने आज अपने शौहर की पसंद का जोड़ा पहना था जो कि मेरे शौहर ने मुझे पिछली ईद पर गिफ्ट किया था। मेरे शौहर का कहना था कि सुर्ख रंग का जोड़ा मुझ पर बहुत जचता है। सुर्ख रंग दानिश का पसंदीदा रंग था। यही वजह थी कि दानिश को ये जोड़ा बहुत पसंद था और जब मैं इस जोड़े के साथ मैचिंग चूड़ियाँ, ज्वेलरी और मैचिंग जूता पहनती तो इस जोड़े की खूबसूरती की शान में और ज़्यादा इजाफा हो जाता और ये जोड़ा मेरी खूबसूरती में चार चांद लगा देता। मैंने यही सोचकर आज के दिन के लिए इस जोड़े का इंतखाब किया था क्योंकि मैं जानती थी कि दानिश जब मुझे इस जोड़े में तैयार हुआ देखेंगे तो बेहद खुश होंगे। दानिश की खुशी किस में थी ये मैं बखूबी जानती थी। मैंने आज के दिन के लिए ये सरप्राइज पार्टी प्लान की थी। इस पार्टी के बारे में दानिश को कोई इल्म नहीं था। ये मेरी तरफ से दानिश के लिए एक सरप्राइज था। मैंने जल्दी से घर को अच्छे से साफ कर लिया था और कमरे को गुलाब के फूलों की पत्तियों से सजा लिया था और पत्तियों के दरमियान में खूबसूरत मोमबत्तियां रखी थी ताकि जब हम खाना खाएं तो घर में ही कैंडल लाइट का सा माहौल बन जाए। कमरे की सजावट के बाद मैंने जल्दी से किचन का रुख किया। आज मुझे दानिश की पसंद का खाना तैयार करना था। मैं चाहती थी हर चीज़ दानिश की पसंद के मुताबिक तैयार की जाए। दानिश को चाइनीज़ बहुत पसंद था, इसलिए मैंने दानिश के लिए चाइनीज़ खाना तैयार किया था। इन सब कामों से फारिग होकर मैं कमरे की तरफ जाने लगी। अब मुझे दानिश के लिए ख़रीदा हुआ गिफ्ट पैक करना था। मैंने दानिश के लिए अपने फेवरेट कलर की टी शर्ट ली थी और ये टी शर्ट मैंने आज के दिन दानिश को गिफ्ट के तौर पर देने का सोच रखा था। मैंने इस टी शर्ट की बहुत ही खूबसूरती से पैकिंग की और फिर नहाने के लिए चली गई। नहा के निकली तो मैं घड़ी देखते हुए तैयार होने का सोचने लगी। अभी दानिश के ऑफिस से आने में 2 घंटे बाकी थे। मैंने सोचा तब तक छोटे मोटे काम निपटा लूं, फिर तैयार हो जाऊंगी ताकि फ्रेश लगूं। मैंने आज के दिन को यादगार दिन बनाने का सोच रखा था, इसलिए हर काम को तरीके से सरंजाम दिया गया था। मैं जल्दी से तैयार होने लगी। मैं जानती थी कि मुझे तैयार हुए देखकर दानिश से रहा नहीं जाएगा और वो मेरी तारीफ पर तारीफें करने लगेंगे। दानिश हमेशा मुझसे कहते कि तुम मुझे तैयार हुई बहुत अच्छी लगती हो। मेरे तैयार होने में मेरे शौहर की खुशी थी, इसलिए मैंने अपने शौहर की खातिर ये सब किया था ताकि मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दिन को एक मुनफरिद और खूबसूरत अंदाज से मनाया जाए। मैंने तैयार होकर खुद को आईने में देखा तो शर्मा कर मेरी निगाहें झुकने लगी। मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं शादी के पहले दिन की किसी दुल्हन की तरह नजर आ रही थी। जैसे ही मैंने खुद पर नजर डाली तो मुझे एक कमी महसूस हुई और वो कमी गजरों की थी। खूबसूरत खुशबू से महकते हुए गजरे जो कि दानिश रोजाना ऑफिस से आते हुए मेरे लिए लेकर आते थे। बस मुझे इन्हीं गजरों की कमी महसूस हो रही थी। तैयार होकर मैंने घड़ी पर नजर डाली तो दानिश के आने का वक्त हो चुका था। मैं तैयार होकर ड्राइंग रूम में दानिश का इंतजार करने लगी। मैं मुसलसल अपनी चूड़ियों की खनक सुन रही थी क्योंकि दानिश को मेरी चूड़ियों की खनक बेहद पसंद थी। दानिश ने कभी भी मेरी कलाई खाली नहीं रहने दी थी। उनकी ख्वाहिश होती कि मैं हर वक्त तैयार होकर बनाव सिंगार करके उनके सामने रहूं और आज मैंने मुकम्मल तौर पर दानिश की ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ पहन रखा था। काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन दानिश अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। मुझे बेचैनी सी होने लगी। पहले तो कभी दानिश ने घर आने में देर नहीं की थी और आज जबकि दानिश को पता था कि आज हमारी जिंदगी का कितना अहम दिन है तो आज दानिश ने देर क्यों कर दी। मैं ये सोचने लगी। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है दानिश ने भी कुछ सरप्राइज प्लान कर रखा हो जिसकी वजह से घर आने में देर हो रही हो। सुबह से शाम होने को थी लेकिन दानिश का कुछ पता नहीं था। अमूमन दानिश सुबह 9 बजे ऑफिस चले जाते और दोपहर 2:30 बजे तक घर वापस आ जाते थे। आज दोपहर से शाम हो गई लेकिन दानिश घर नहीं आए। अब मुझे बहुत घबराहट महसूस होने लगी थी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था जो मैं कॉल करके पता ही कर लेती कि दानिश इस वक्त कहाँ है। बस मैं घबराहट और परेशानी में इधर उधर के चक्कर लगाने लगी। रात के 9 बज रहे थे लेकिन दानिश का कुछ अता पता नहीं था। अब तो मेरा दिल खौफ से बैठा जा रहा था। मुझे रह कर ये ख्याल आ रहा था कि दानिश तो इतने लापरवाह नहीं थे। दानिश ने कभी मुझे लेकर गैर जिम्मेदारी या लापरवाही का मुजाहरा नहीं किया था।
फिर आज ऐसा क्या हुआ था जो दानिश अभी तक घर नहीं पहुंचे थे? ये सोच मेरी जान निकाल रही थी। मैं बेहद परेशान थी और अपने परवरदिगार से दुआएं मांगने लगी कि दानिश जल्दी घर आ जाए। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही दरवाजे पर घंटी बजी तो मेरी सांस में सांस आई और मैंने दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया कि दानिश आ गए हैं, और जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर का मंजर देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरा नाम नरमीन है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा, जो कि एक सब्जी फरोश थे, सब्जी बेचकर बड़ी मुश्किल से घर को चला रहे थे। मेरी अम्मा गांव में चौधरी की हवेली में काम करके इस महंगाई के दौर में घर चलाने में अब्बा का हाथ बटाती थी। हमारे घर गरीबी ज़रूर थी, मगर हम सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। कौन जानता था कि एक दिन इस घर का सुकून तबाह बर्बाद हो जाएगा और हमारे छोटे से घर को किसी की नज़र खा जाएगी। एक सुबह अब्बा सब्जी की रेढ़ी लेकर सब्जी बेचने के लिए गए तो कभी वापस लौट कर नहीं आए। अब्बा को किसी अमीर की तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया था। हमारे घर पर कयामत का समा था। मेरा बेचारा बेकसूर बाप किसी बेहिस अमीर सादे की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा था। मुझे और अम्मा को अब्बा के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा था। अम्मा ने तो अब्बा की जुदाई का गम दिल से बुरी तरह से लगा लिया था। यही वजह थी कि अम्मा दिन ब दिन बीमार रहने लगी थी। मैंने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत सी तकलीफें देख ली थी। अभी मेरे खेलने कूदने की उम्र थी और मैंने अपनी इस उम्र में अपने अब्बा और अम्मा दोनों को खो दिया था। अम्मा बीमारी से लड़ते लड़ते एक दिन मेरा हाथ मेरे सौतेले मामू और मामी के हाथ में थमाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। यहाँ से मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। मामू और मामी मुझे अम्मा की वफात के बाद अपने साथ गांव से शहर ले आए। मैं नाजुक से माहौल में पली बड़ी थी और शहर की सख्तियां नहीं समझती थी। मैं नहीं जानती थी कि शहर में लोग किस कदर अज़ियत देते हैं। मुझे शहर की जिंदगी के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ के लोग इस कदर सख्त दिल और बेरहम होते हैं। यहाँ के सब लोग एक जैसे नहीं थे, लेकिन जिस घर से मेरा पाला पड़ा था वो घर तो मेरे लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं था। कहने को तो मामू और मामी मेरी मरती हुई माँ से बहुत से वादे करके मुझे अपने साथ शहर लेकर आए थे, लेकिन कौन जानता था कि मामू और मामी के अम्मा से किए गए वादे सच्चे होंगे या झूठे, ये तो कोई भी नहीं जानता था। जब मुझे शहर लाया गया तो अम्मा से ये वादा किया गया था कि हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह पालेंगे। क्योंकि मामू और मामी की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए अम्मा ने मुझे उनके हाथ सौंप दिया था। क्योंकि अम्मा ने मुझे समझाते हुए कहा था कि मेरा भाई बे औलाद है और वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, तुम्हें अपनी औलाद की तरह चाहेगा। मेरे जाने के बाद तुम अगर किसी के पास महफूज हो तो वो सिर्फ तुम्हारे मामू और मामी है। मेरे पास भी सिवाय इस घर के कोई और ठिकाना नहीं था। अम्मा की वफात के बाद मैं भी चुपचाप उनके साथ चली आई। मैं इन बातों से बेखबर थी कि इतनी मोहब्बत से लाकर मामू और मामी मुझे इस तरह की अज़ियत देंगे जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। मामी बहुत ही सख्त दिल थी। सुबह सवेरे मामी मुझे जगा देती और कहती काम पर लग जाओ। मामी मुझसे सारे घर का काम करवाती, सारा दिन खुद बिस्तर तोड़ती रहती और मुझसे सारे घर का काम लेती। शुरू में मामू ऑफिस से आने के बाद मुझसे पूछा करते थे कि नरमीन, तुम ठीक तो हो, यहाँ तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं। मगर आहिस्ता आहिस्ता मामू तो ऐसे जैसे मुझे भूल ही गए थे कि मुझे किस वादे पर यहाँ लेकर आए थे। फिर मामू की आंखें भी वो सब देखती जो मामी करती थी। मामू ने कभी भी मामी को नहीं डांटा था और ना ही कभी रोका था। मामी के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक तो सारे घर का काम मुझसे मार मार कर लेती और ऊपर से सारा दिन अपनी टांगे दबाती रहती और मेरी लान तान करती रहती। मैं अक्सर तन्हाई में बैठी अपने अम्मा अब्बा को याद करके रोने लगती। मेरे छोटे छोटे नाजुक हाथ काम कर करके मर्दों की तरह सख्त होने लगे थे। मुझे अपनी किस्मत पर कभी कभी बहुत रोना आता और मैं ज़ारों की तार होने लगती, लेकिन मेरे आंसुओं का भी मामू और मामी पर कोई असर ना होता। मैं दिल में सोचती कि क्या रिश्ते ऐसे होते हैं? अगर रिश्ते ऐसे होते हैं तो रिश्तों का मर जाना ही बेहतर है। अक्सर मैं बैठी अम्मा अब्बा से रोते हुए गिला करती कि आप दोनों तो सुकून की नींद सो गए हैं और मुझे किस जलाद के हाथों सौंप गए हैं, जिससे मेरे मासूम चेहरे पर तरस नहीं आता, जिससे मेरे आंसू नजर नहीं आते।
मामी के इतना सख्त दिल होने की वजह से शायद अल्लाह ने मामी को औलाद से नहीं नवाजा था। बस यही वजह थी कि मामी अपने इखलाक की वजह से आज तक बेऔलाद थी। इर्द गिर्द के लोग मामी को देखते और मोहल्ले की औरतें अक्सर आकर मामी को समझाती और कहती, उल्फत बिन माँ बाप की बच्ची है, अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन है और तुमने इसके साथ किस कदर सख्त रवैया इख्तियार कर रखा है। बच्ची के साथ नरमी का मामला रखो ताकि अल्लाह तुम्हें इसके सदके ही औलाद अता कर दे। मामी उनसे भी लड़ पड़ती। मामी उन्हें टूट कर पड़ जाती और कहती कि यहाँ काम नहीं सिखाऊंगी तो अगले घर जाकर कैसे बसाएगी। जो कोई भी मेरी हमदर्दी में बात करता उसकी तो घर में एंट्री मामी बिल्कुल ही बंद कर देती थी, और जो कोई मामी की तरह लगाई बुझाई करने आती उनको मामी बहुत अच्छे तरीके से खाने पीने की अशिया के साथ नवाजती थी। मामी सारा दिन खुद भी मारती और डांटती रहती, और रही सही कसर रात में मामू को मेरी शिकायत लगाकर पूरी कर देती। आज मैं बेहद परेशान थी। मैं अपने अम्मा अब्बा को याद करके बहुत रो रही थी। मैं उनसे कह रही थी कि काश आप लोग अपने साथ मुझे भी ले जाते। मुझे किन लोगों के सहारे छोड़ दिया जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं ऐसे ही बातें करके रोती जा रही थी कि अचानक से मामू घर आ गए। उन्होंने आते ही मुझे आवाज़ दी, नरमीन एक गिलास पानी का लेकर आओ। मैं रोने में मसरूफ़ थी। मुझे मामू की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं गम की हालत में निढाल चारपाई के साथ टेक लगाकर रो रही थी कि इतने में बहुत जोर से चीखने की आवाज़ आई, और ये आवाज़ मामू की थी जो कह रहे थे, नरमीन कहाँ मर गई हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं काम से थका हारा घर वापस आया हूँ? कहाँ हो तुम? मैं जल्दी से भागती हुई मामू के पास पहुंची तो मामू ने बिना कुछ पूछे मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। थप्पड़ इतनी जोर का था कि बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। रो तो मैं पहले भी रही थी, लेकिन अब की बात कुछ और थी, क्योंकि आंसुओं की वजह कुछ अलग सी थी। ये आंसू बेबसी के थे। मैं अपनी बेबसी पर रो रही थी। मामू से पड़ा एक थप्पड़ मेरे दिमाग को हिला कर रख गया था। कितनी देर तो मुझे ये एहसास नहीं हुआ था कि मैं सुन सकती हूँ। ऐसा लगता था कि इस एक थप्पड़ ने मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया था। जिंदगी की कहानी रेल की उसी पटड़ी पर चलती रही, और मैं कभी न रुकने वाली गाड़ी की तरह इस पटड़ी का साथ देती रही। मेरी मामी बेहिस होने के साथ साथ बेहद लालची भी थी। एक दिन मामी अपनी सहेली के घर चाय पर इनवाइट थी। मामी की सहेली ने बताया कि आजकल उनकी काम वाली छुट्टी पर है क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। मामी ने फौरन से पहले अपनी सहेली से कहा कि अगर मैं तुम्हें एक काम वाली दूं तो तुम मुझे बताओ कि इसके महीने का क्या दोगी। मामी ने अपनी सहेली से कहा था कि ये काम वाली जो मैं तुम्हें लगवा के दूंगी वो कोई छुट्टी भी नहीं करेगी, चाहे वो बीमार हो या कुछ भी हो, वो छुट्टी बिल्कुल नहीं करेगी। ये बात सुननी थी कि सहेली की बातें खिल गईं और मामी से कहने लगी, नेक काम में देरी कैसी, तुम जल्दी से मुझे उसका पता बताओ, मैं अभी ड्राइवर को भेजकर उससे बुलवा लेती हूँ। मुझे तो काम वाली की बहुत तंगी है। मामी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ड्राइवर को भेजकर मंगवाने की क्या ज़रूरत है, काम वाली तो मैं अपने साथ ही लेकर आई हूँ। मामी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए अपनी सहेली से कहा था। मामी की सहेली परेशान होकर मामी से कहने लगी, ये तो तुम्हारी भांजी नहीं है? मामी ने अपनी सहेली को हंसते हुए बताया, हाँ जी है तो ये मेरी भांजी ही, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। तुम मेरी जान से प्यारी सहेली हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये रोज़ाना वक्त पर आकर तुम्हारा काम कर दिया करेगी, तुम इसे माहाना उजरत दे दिया करना, वो पैसे इसके काम आ जाएंगे। मामी ने ऐसे अपनी सहेली के सामने मेरे लिए हमदर्दी जताते हुए मेरे कंधों पर एक और जिम्मेदारी डाल दी थी। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। मैं रोने लगी। मामी खा पीकर घर चली गई और मुझे अपनी सहेली के यहाँ काम करने के लिए छोड़ गई थी। मामी की सहेली भी मामी की तरह ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि काम यहाँ भी बहुत ज्यादा था। काम तो ये भी बहुत ज्यादा लेती थी, लेकिन मारती और लान तान नहीं करती थी। इसलिए मैं यहाँ खुशी खुशी काम करने लगी, क्योंकि मुझे यहाँ आकर थोड़ा जहनी सुकून तो मिल जाता था। मैंने इसी तरह जीने को जिंदगी समझ लिया था। मेरे दिल में ना कोई ख्वाहिश रही थी और ना ही कोई चाहत रही थी। वक्त के साथ साथ मैं भी परवान चढ़ने लगी। मैं जवानी की सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ती जा रही थी। मामी की सख्तियों ने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया था। अब मैं छोटी छोटी बातों पर रोती नहीं थी। मामी के जुल्म सितम हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेती।
मैंने इस हकीकत को जान लिया था कि मेरी किस्मत में जो लिख दिया गया है ये तब तक नहीं बदल सकता जब तक मेरा परवरदिगार नहीं चाहता। मैं अपने परवरदिगार के किए गए बेहतरीन फैसले के इंतजार में थी, इसीलिए सब्र के साथ ये सब बर्दाश्त कर रही थी। वक्त गुजरता गया, लेकिन मामी की अकड़ में जरा बराबर भी कमी नहीं आई थी। मामी अपने जुल्म सितम में बढ़ती ही चली जा रही थी। मैं जितना भी काम मामी की सहेली के घर करके आती, उसकी सारी उजरत मेरे पास आने से पहले ही मामी सारी शॉपिंग में उड़ा देती। आज तक मुझे मामी की सहेली से अपने काम की उजरत नहीं मिली थी। मैंने फिर भी कभी गिला नहीं किया था। गिला कर भी लेती तो कोई फायदा नहीं होना था। एक दिन मैं सोई थी, मामू और मामी घर नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक खूबसूरत नौजवान को खड़े पाया। उससे पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि उसे मामी ने नया किराएदार रखा है। लड़का बेहद खूबसूरत था। मैंने उसे देखा तो देखती ही रह गई। उसने फोन पर मेरी मामू से बात करवाई। मामू ने मुझसे कहा कि दानिश हमारा नया किराएदार है, इसे ऊपर जाने दो। मैंने दरवाजा खोल दिया और वो छत पर जाने लगा। अब दानिश हमारे साथ हमारे ही घर में रहने लगा था। वो लड़का ऊपर वाले पोर्शन में रहता, लेकिन नीचे से सारी आवाज ऊपर जाती थी। वो सारा दिन मामी के जुल्म सितम को देखता रहता और हसरत भरी नजरों से मुझे देखता। मैं कभी रोती तो कभी खुशी खुशी मामी की ज्यादतियां बर्दाश्त कर जाती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। एक दिन मैं कपड़े धोकर छत पर फैलाने गई, तब मौका पाकर उस लड़के ने मुझसे बात की और मुझसे हमदर्दी जताने लगा। उसने मुझे कहा कि तुम इनके इतने जुल्म सितम क्यों बर्दाश्त करती हो। मुझसे आज तक इतने सालों में किसी ने हमदर्दी का एक जुमला भी नहीं बोला था। उस लड़के के हमदर्दी के बोले चंद अल्फाजों ने कब मेरे दिल में जगह बना ली, मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं और दानिश अक्सर बातें किया करते थे। मैं अपने दिल का हाल दानिश से बयान करके सुकून महसूस करती। मैं बहुत खुश थी कि जाने अनजाने में ही सही, मगर मामी ने मेरे लिए दानिश को इस घर में जगह देकर एक नेकी करती थी। अगर मामी को पता चलता तो वो कभी भी मुझे तकलीफ देने के लिए ये नेकी कभी न करती। मैं और दानिश मौका पाकर मिलते और एक दूसरे से अपने दिल का हाल बयान कर लेते। आज सुबह मुझे बहुत तेज बुखार था और मामी रूटीन के मुताबिक मुझसे काम ले रही थी। मैं चक्कर खाकर गिर गई थी। तभी मामी ने मेरे बालों से पकड़कर मुझे बहुत झंझोड़ा और मुझसे कहने लगी कि काम चोर हो तुम, जरा सा बुखार क्या चढ़ा, फौरन से पहले बहाने करने लग गई। काम तुम्हारी माँ करेगी आकर या तुम्हारा बाप करेगा। मुझे मामी की ये अल्फाज बहुत तकलीफ पहुंचाते थे। मैं घंटों रोती रहती। जब भी मामी मेरी माँ और मेरे बाप के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती, दानिश ये सब माजरा देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे कैसे मामी के चुंगल से छुड़वाए। बड़ी हिम्मत करके दानिश ने मामी से इतनी बात कही थी, देखें मैं आपके घर के मामलात में बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको आपकी सहूलत के लिए एक बात बता देना जरूरी समझता हूँ। ये लड़की बीमार है। अगर आप इससे काम लेंगी और इससे कुछ हो गया तो आप सीधी सीधी जेल चली जाएंगी, क्योंकि ये पुलिस केस बन जाएगा। बेहतर यही है कि आप अपनी हिफाजत खुद करें और आज के दिन इससे काम ना लें। दानिश ने मामी से बात ही कुछ इस अंदाज से की थी कि मामी घबरा गई थी। मामी खौफ के मारे मुझसे कहने लगी, जाओ कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे मामू से तुम्हें दवा मंगवा देती हूँ। मैंने शुक्रिया के अंदाज में दानिश की तरफ देखा था। मामी ने मुझे पूरे 2 दिन ना अपनी सहेली के यहाँ काम पर जाने दिया और ना ही घर में मुझसे कोई काम लिया था। दानिश की ये तरकीब बहुत अच्छे तरीके से काम कर गई थी। मामी तो डरी डरी और सहमी सहमी भी रही थी। मामी बार बार मामू से कहती कि इसे किसी डॉक्टर को चेक करवा दो, अगर ये मर गई तो हमारे लिए मुश्किल आन पड़ेगी। लालची इंसान हमेशा ही डरपोक होता है। मामी मामू भी कुछ इसी कैटेगरी के थे। दानिश के यहाँ से आने से मुझे बहुत से फायदे हासिल हुए थे, जिनमें से एक बड़ा फायदा ये था कि मामी ने मुझसे काम लेने के बाद आधा घंटा मेरे आराम के लिए मुकर्रर कर दिया था, जिसमें मैं सिर्फ अपने कमरे में जाकर आराम ही करती थी। मेरी सारी थकावट इस आधे घंटे में उतर जाती थी। मुझे दानिश से बहुत लगाव हो गया था। अब मैं दानिश को देखती तो दिल सुकून में आ जाता, और अगर कहीं दानिश को मैं एक पल भी ना देखती तो मेरा दिल बेचैन रहता। ऐसा लगता कि जैसे आज कोई बहुत अहम काम था जो मैं नहीं कर पाई। आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि ऊपर वाले पोर्शन में कोई हलचल नहीं है। मुझे परेशानी होने लग गई। मेरे दिल में ये वहम था कि न जाने दानिश की तबीयत ठीक हो, जो वो अभी तक नहीं उठा।
मैं परेशान थी। मैंने बहाने से अम्मी से पूछा कि ऊपर दानिश है या नहीं। मैंने कपड़े धोने थे इसलिए पूछ रही हूँ। मामी ने मुझे बताया, नहीं दानिश ऊपर नहीं है। दानिश कल रात से अपने गांव वापस गया है अपने माँ बाप से मिलने के लिए। उसकी माँ बीमार है तो इसलिए शायद 3-4 दिन या हफ्ता लग जाएगा उसे वापस आने में। मुझे मामी की ये बात सुनकर बेहद परेशानी होने लगी थी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि दानिश मेरा सुख चैन सब कुछ अपने साथ ले गया है। मैंने बड़ी मुश्किल से ये 2 दिन काटे थे। तीसरे दिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मेरी सांस में सांस आ गई। सामने देखा तो दानिश खड़ा था। इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल करती, मामी सहन में आकर बैठ गई। दानिश मुझसे कोई भी बात किए बगैर अपने पोर्शन में चला गया। अब मैं मामी का कहीं जाने का इंतजार करने लगी। मैंने बड़ी बेसब्री से दानिश का इंतजार किया था। जैसे ही मामी किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गई, मैं फौरन से पहले दानिश के पास चली गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। दानिश मुझे देखकर परेशान हो गया। कहने लगा कि क्या हो गया है, क्या फिर मामी ने कुछ कहा है? तो मैं बेसाख्ता रोने लगी और उससे कहने लगी कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम गांव जा रही हो। मैं परेशान हो गई थी। 2 दिन से मैंने तुम्हें नहीं देखा। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं दानिश से बोले जा रही थी। एकदम से दानिश ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बस करो नरमीन, और कितना रोगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई हूँ। दानिश ने मेरा हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा, नरमीन, मैं अपनी माँ से तुम्हारे बारे में बात करने गया था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारे घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, मगर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मुझे पहले तुम्हारी मर्जी जाननी है। दानिश के मुंह से ये अल्फाज सुने तो मैं शर्माने लगी और शर्माते हुए मैंने भी अपने दिल का हाल दानिश को बता दिया। मैंने उससे बताया कि मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई है। दानिश ने कहा, घर वाले तो किसी सूरत नहीं मानेंगे और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारी मामी और मामू को पैसों का लालच देकर उन्हें शादी के लिए रजामंद कर लूं। मैंने दानिश से पूछा कि फिर इसका क्या हल है। दानिश ने मुझसे कहा कि क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लें। शादी करके तुम मेरे निकाह में आ जाओगी तो फिर मामू और मामी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं अलग घर लेकर तुम्हें वहां रखूंगा। मैं तुम्हारा और अपना पेट बहुत अच्छे तरीके से पाल सकता हूँ। मुझे दानिश की बातें समझ आ रही थी, लेकिन घर से भागने का तरीका कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा था। मैंने दानिश से कुछ दिन सोचने का वक्त मांगा। इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया था। मैंने दानिश को अपना कोई भी जवाब नहीं दिया था। दानिश ने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या इरादा है? देखो, ये दुनिया हमें एक नहीं होने देगी। बेहतर यही है कि हम एक दूसरे को समझते हुए घर से भागकर शादी कर लें। मुझे भी दानिश की बात समझ आ गई थी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा था। अगर मैं दानिश के साथ शादी ना करती तो सारी जिंदगी मामू और मामी की जूतियां ही खाती रहती। मैंने घर से भागने का प्लान कर लिया था। आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लिया था और मामी से कहकर मैं उनकी सहेली की तरफ काम करने जाने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू थे। इस घर में मैंने अपना बचपन गुजारा था। मुझे इस घर का एक एक कोना याद आने लगा था। मैं जानती थी कि आज मैं घर से चली जाऊंगी और दोबारा लौटकर कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। मुझे इस घर की हर चीज देखकर रोना आ रहा था। मेरे दिल में मामू और मामी के लिए भी नरमी के जज्बात थे। उनकी भी याद सताने लगी थी, पर जो कुछ मेरे साथ किया गया था मैं उसे भी भुला नहीं सकती थी। मैं काम करने के बहाने घर से निकली और फिर वापस लौटकर कभी ना आई। मैंने और दानिश ने निकाह कर लिया था। दानिश ने एक अलग घर ले लिया था जहां मैं और दानिश अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजारने लगे थे। दानिश बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरी खूबसूरती को और निखार दिया था। उसकी मोहब्बत और उसकी चाहत से मैं और ज्यादा निखर गई थी। दानिश को हमेशा मेरा तैयार रहना पसंद था। दानिश मुझे हर रोज कहता, नरमीन, जब भी मैं ऑफिस से घर आऊं तो तुम मुझे तैयार हुई मिलो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी नरमीन फीकी फीकी सी लगे। जब तुम तैयार नहीं होती तो मुझे तुम बीमार बीमार सी लगती हो। मुझे बीमारों वाली नरमीन नहीं चाहिए, सेहत और तंदुरुस्त वाली नरमीन चाहिए। खुद को ऐसे रखा करो कि तुम्हारा चेहरा देखते ही मेरी तबीयत हशाश बशाश हो जाए। मैंने भी दानिश की हर बात को हरफे आखिर माना था। मैं और दानिश एक खूबसूरत जिंदगी गुजारने लगे। हम दोनों शादी करके बहुत खुश थे। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि मामी और मामू ने पुलिस में रिपोर्ट करवाकर मुझे तलाश करना शुरू कर दिया था।
मामी और मामू ने पुलिस के जरिए दानिश को ऑफिस से गिरफ्तार करवा दिया था। जैसे ही मेरे तक खबर पहुंची तो मुझे भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया। मैंने पुलिस में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया था कि मैं बालिग हूँ और दानिश से शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। मेरे सौतेले मामू और मामी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, जिसकी वजह से मैंने दानिश से कोर्ट मैरिज कर ली। मेरे इस बयान पे दानिश को पुलिस वालों ने छोड़ दिया था और मामू और मामी से ये बात वाज़ेह तौर पर बयान कर दी कि अगर मुझे या मेरे शौहर को किसी किस्म का नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मामू और मामी होंगे। इस तरह से मेरी जान हमेशा के लिए मामी के जुल्म सितम से छूट गई थी। अब मुझे किसी भी चीज़ का डर खौफ नहीं था। दानिश ने जो नया घर किराए पर लिया था उस घर में मुझे बहुत खौफ आता था। अक्सर मुझे ऐसे लगता जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं दानिश से जिक्र करती तो दानिश हमेशा मुझे कह देता कि ये सब तुम्हारा वहम है, लेकिन कोई अनजाना सा खौफ मुझे हर वक्त घेरे रखता। नहीं मालूम था कि वो कौन था, लेकिन कोई अपने होने का एहसास मुझे हर वक्त दिलाता रहता था। मुझे अक्सर अपने ही घर में डर लगता था। मुझे अपने कमरे से हमेशा खौफ आता था। इस बात का जिक्र मैं अक्सर दानिश से करती थी, लेकिन वो हमेशा इस बात को हंसी मजाक में उड़ा देता। मैंने भी इन बातों पर ज्यादा गौर करना छोड़ दिया था। एक दिन सुबह मैं दानिश के लिए नाश्ता बना रही थी कि मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे से कोई गुजरा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन एक सफ़ेद सी रोशनी मुझे अपने पूरे किचन में मंडलाती हुई नजर आई। मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और घबराहट में मेरी चीख निकल गई। दानिश मेरी चीख सुनकर दौड़ता हुआ किचन में आया और परेशान होकर मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ है, सब खैरियत है। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। मैंने दानिश से कहा, दानिश यहाँ कुछ है, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे इस घर से बहुत खौफ आता है। दानिश ने मुझे अपने साथ लगाया और मुझे तसल्ली देने लगा, तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और भी है जो अपनी मौजूदगी का हर वक्त मुझे एहसास दिलाता है। दानिश ने कहा कि अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं मस्जिद के इमाम साहब से इस बारे में बात करूंगा। अब तो मुझे बेहद खौफ आने लगा था, क्योंकि हर वक्त एक मखसूस सी तेज खुशबू घर से आती थी। दानिश नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया तो इमाम साहब से मेरे और घर के बारे में बात की। इमाम साहब ने पानी दम करके दिया और कहा कि घर के चारों कोनों में छिड़क दो, जो कुछ भी होगा वो दोबारा आपको तंग नहीं करेगा। मैंने ऐसा ही किया। दानिश से लिया हुआ पानी मैंने चारों कोनों में छिड़क दिया। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। उसके बाद मुझे उसने तंग करना छोड़ दिया था। बस कभी कभी तेज खुशबू आती थी जो कि मुझे खुद को बहुत अच्छी लगती थी। अब मैंने उस अनजानी ताकत से डरना छोड़ दिया था। दानिश सुबह 9 बजे अपने ऑफिस चला जाता और दोपहर को घर वापस लौटता। उसके बाद मैं और दानिश खूब मजे करते। अक्सर मैं और दानिश मूवी देखते या फिर बाहर घूमने के लिए चले जाते। मैंने जिस कदर पीछे सख्तियां और परेशानियां देखी थी, उतना ही मेरे रब ने मुझे दानिश की शक्ल में सुख अता किया था। दानिश मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। अक्सर मुझसे कहता कि अगर तुम मुझे ना मिलती तो शायद मैं जी नहीं पाता। दानिश के घर वालों ने भी दानिश से मिलना छोड़ दिया था, क्योंकि वो दानिश की इस तरह शादी करने से खुश नहीं थे। दानिश के अब्बा और अम्मा दानिश की शादी अपनी भांजी से करना चाहते थे, लेकिन दानिश मुझे पसंद करता था। दानिश के जिद के आगे उन्होंने अपनी हार ना मानी और अपने इकलौते बेटे को तन्हा छोड़ दिया था। आज दानिश ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी। हमने खाना खाया और कुछ देर के लिए बाहर ठंडी हवा खाने चली गई। वापस घर आए तो दानिश बहुत थके थे। मैं और दानिश सोने के लिए कमरे में चले गए। मैं भी थकी हुई थी। मेरी आंख लग गई। अचानक रात को मेरी आंख खुली तो मैंने दानिश को जागते हुए देखा, जो गहरी सोच में डूबे हुए थे। मैं परेशान होकर उठकर दानिश के कंधे पर सर रखकर दानिश से पूछने लगी, खैरियत है, तुम इस वक्त तक क्यों जाग रही हो? दानिश की आंखें पानी से भरी हुई थी। ऐसे लगता था कि 1-2 बातें और पूछूंगी, दानिश की आंखों से आंसू बहने लगेंगे। मैंने दानिश को प्यार से पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, सब खैरियत तो है? दानिश फूट फूट कर रोने लगा और मेरे कंधे पर सर रखकर मुझसे कहने लगा, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे माँ बाप ने तुमसे शादी करने की सज़ा मुझे ये दी, मुझे तन्हा छोड़ दिया। आज मैंने अब्बा को फ़ोन किया था। अब्बा ने मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट दिया। मैंने दोबारा फ़ोन किया तो अब्बा ने बहुत ही सख्ती वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि आज के बाद यहाँ कभी फ़ोन मत करना, तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए। दानिश का दिल बहुत दुखा था। मेरे मामू मामी तो सौतेले थे, लेकिन ये तो दानिश के सगे माँ बाप थे।
दानिश को उनसे ये उम्मीद नहीं थी। दानिश ने इस बात को अपने दिल से लगा लिया था। मेरे लाख समझाने पर भी दानिश ये सब भूल नहीं पा रहा था। भूलता भी कैसे, माँ बाप का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। दानिश ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो, एक दफ़ा मैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाने ज़रूर लेकर जाऊंगा, चाहे वो मुझे धक्के देकर घर से ही क्यों न निकाल दें। मैं दानिश की हाँ में हाँ मिलाते हुए दानिश को चुप करवाने लगी। आज सुबह जब मैं उठी तो पूरे घर में वही खुशबू फैली हुई थी। मुझे इस खुशबू से लगाव हो गया था। अब तो मुझे भी इस खुशबू के आने का इंतजार रहता। ये घर मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। हमें इस घर में आए हुए अभी कुछ ही माह हुए थे कि दानिश की प्रमोशन हो गई। दानिश अपनी ईमानदारी और अपने अच्छे इखलाक की वजह से एक आम सा वर्कर होते हुए सीधा मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच गया था। ये बात हमारे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं थी। मैं और दानिश बहुत खुश थे। दानिश के रैंक के साथ साथ दानिश की तनख्वाह में भी खासा इजाफा हुआ था। दानिश बेहद खुश था। मुझसे कहने लगे कि इतने सालों में मेरी प्रमोशन नहीं हुई, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो मेरी जिंदगी में कामयाबियां और खुशियां लेकर आई हो। जब दानिश मेरी तारीफ करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। दानिश ने मुझे बाजार से अपनी पसंद का जोड़ा दिलाया था। आज दानिश ने मुझे सारी शॉपिंग अपनी पसंद की करवाई थी। जो दानिश को मेरे लिए चीज़ पसंद आई, मैंने भी उसी चीज़ को अपनी पसंद बनाते हुए खरीद लिया था। सारी शॉपिंग के बाद दानिश ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें अपनी पसंद से कुछ लेना है तो तुम वो भी खरीद सकती हो। मगर मैंने दानिश की दिलाई हुई चीज़ों में ही अपनी खुशी का इजहार करते हुए और चीज़ें लेने से इनकार कर दिया था। मैंने दानिश से कहा, मैंने किसको दिखानी है? जिसको दिखानी है उसको जो मेरे लिए पसंद आया मुझे वही पसंद है। दानिश को मेरी इस अदा से बहुत मोहब्बत थी। दानिश हमेशा कहते कि तुमने कभी भी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं की, और मैं दानिश से कहती आपने कभी मुझे जिद करने का मौका ही नहीं दिया। हम दोनों हंसी खुशी घर लौटे थे। आज ईद थी। दानिश तैयार होकर नमाज पढ़ने के लिए चले गए और मुझसे जाते हुए कहकर गए कि जब मैं घर आऊँ तो तुम तैयार होना। ये ना हो कि कामों में मसरूफ़ होते हुए तुम तैयार ही ना हो और तैयार होना भूल जाओ। जब तक तुम तैयार नहीं होगी मैं तुमसे ईद नहीं मिलूंगा। मैंने दानिश के जाने के बाद सब काम फटाफट निपटा लिए थे और तैयार होकर दानिश का इंतजार करने लगी। दानिश अपने दोस्तों से ईद मिलकर जब घर आए तो मुझे तैयार हुआ देखकर दानिश बहुत खुश हुए। जल्दी से मुझे अपने गले से लगाते हुए मुझे ईदी दी और फिर खाना खाने के बाद दानिश मुझे घुमाने के लिए बाहर ले गई और मुझे गजरे दिलाए और कहा कि इन्हें अपने हाथों में पहन लो। दानिश ऑफिस से आते वक्त रोजाना मेरे लिए महकते हुए गजरे लेकर आते थे। दानिश को मेरे हाथ खाली पसंद नहीं थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान लेगी। मेरे लिए इतनी बड़ी आजमाइश अभी बाकी थी। आज मेरी शादी को पूरा 1 साल गुजर चुका था। आज मेरी शादी की पहली सालगिरह थी और मैं बेहद खुश थी। मैंने दानिश के लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी। मैंने दानिश की पसंद का सुर्ख जोड़ा पहना और खूब अच्छे से तैयार होकर दानिश का इंतजार करने लगी। मैंने वही जोड़ा पहना था जो दानिश ने मुझे ईद पर दिलाया था। ये सूट दानिश का बेहद पसंदीदा सूट था, इसलिए मुझे मालूम था कि दानिश मुझे इस सूट में देखकर बहुत खुश होंगे। मैं दानिश की मर्जी का तैयार हुई थी। मैं चाहती थी कि आज दानिश मुझे देखें तो बस देखते ही रह जाएं। मैं बेसब्री से दानिश का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया लेकिन दानिश घर नहीं लौटा। मैं परेशान होने लगी। मेरी सांसें ऐसी थीं कि जैसे रुक ही जाएंगी। दानिश ने कभी इतनी देर नहीं की थी। दानिश हमेशा वक्त पर घर वापस आ जाता था, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। आज का इंतजार इस कदर लंबा हो गया था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। घंटों इंतजार करने के बाद अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। मुझे बेहद बेचैनी हो रही थी। जब दरवाजे पर घंटी बजी तो मेरी सांस में सांस आई। मैंने सोचा कि शुक्र है दानिश घर वापस आ गया। मैं जिस कदर बेसब्री से दानिश का इंतजार कर रही थी, उतनी ही तेजी से दौड़ती हुई दरवाजे पर पहुंची। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि दरवाजे पर कुछ आदमी खड़े थे जो कि दानिश के बारे में पूछ रहे थे। जब मैंने उन्हें बताया कि दानिश अभी तक ऑफिस से नहीं लौटे तो वो लोग मुझसे कहने लगे कि हम दानिश के ऑफिस से आए हैं, दानिश का एक्सीडेंट हो गया था। उनका कहना था कि मेरे होश उड़ गए। मैं खुद को गिरते गिरते संभालने लगी। मुझे दानिश के एक दोस्त ने कहा, भाभी हौसला रखिए। मैंने उससे पूछा, भाई दानिश कहाँ है? दानिश ठीक तो है? मुझे प्लीज दानिश के पास ले चले। उस आदमी की आंखों में आंसू थे।
कुछ ही देर में एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी और दानिश के दोस्त स्ट्रेचर पर दानिश की मैयत लेकर मेरे घर के अंदर दाखिल हुए। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। दानिश को इस हालत में देखकर मेरी चीखें निकल गईं। मैं जोर जोर से चीख कर रोने लगी। मेरा बनाव सिंगार सब दानिश के चले जाने से फीका पड़ गया था। मोहल्ले की औरतों ने मेरा लाल जोड़ा उतरवाकर मुझे सफ़ेद रंग का सूट पहना दिया। मैं लाल चादर उतारकर सफ़ेद चादर ओढ़े अपने शौहर की मैयत पर फूट फूट कर रो रही थी। मेरा दुख इतना बड़ा था कि इसे कोई नहीं समझ सकता था। मैंने जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई थी, लेकिन ये ठोकर मेरी पूरी जिंदगी में अंधेरा कर गई थी। मेरा इतना मोहब्बत करने वाला शौहर मुझे छोड़कर चला गया था। न जाने किस जालिम ने मेरे शौहर को बुरी तरह कुचल दिया था। मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांगने लगी, ऐ खुदा, ये कैसी आजमाइश है, ये कैसा इंसाफ है। मैंने सारी जिंदगी सब्र में गुजार दी और अब तूने मुझे भरी जवानी में बेवकी का सब्र दे दिया। मैं दानिश के बगैर कैसे रहूंगी? मैं तो उसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। मैं रोती रही, चीखती रही और चिल्लाती रही, लेकिन कुछ देर दानिश को मेरे पास रखने के बाद सब लोग मेरे दानिश को मुझसे हमेशा के लिए लेकर चले गए। मेरी जिंदगी बेरंग हो गई थी। दानिश मेरा सब कुछ अपने साथ ले गया था। मेरे पास बच्चा था तो सिर्फ एक सफ़ेद जोड़ा और एक सफ़ेद चादर। हर वक्त रंगों में खिलाने वाला मुझे बेरंग करके छोड़ गया था। ये घर किराए का था। मालिक मकान ने अपना ये घर खाली करने के लिए मुझसे कह दिया था। जब मामी को मेरी इस हालत का पता चला तो मामी मुझे लेने मेरे घर आ गई। मामी मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ अपने घर वापस ले गई थी। मेरे साथ फिर से वही जुल्म सितम होने लगे। अब तो मुझे घर से भागी हुई का लक़ब भी दिया जाने लगा। तरह तरह के ताने सुनने को मिलते। मामी पहले से भी ज्यादा सख्ती से पेश आने लगी थी। मामी को घर बैठे बिठाए दोबारा से नौकरानी मिल गई थी, लेकिन इस दफ़ा एक बहुत ही हैरत वाली बात देखने में आई, और वो ये थी कि अब मामी जब भी मुझसे बदइखलाकी करती या फिर मुझे बुरा भला कहती तो मामी के साथ कुछ न कुछ ऐसा होता जिससे मामी परेशानी में आ जाती। आज सुबह मुझे बहुत तेज बुखार था और मामी ने मुझे काम के लिए उठाया। मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मामी मुझे जैसे ही ज़बरदस्ती उठाने लगी तो मामी का हाथ किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मरोड़ दिया था। ऐसे लगता था कि कोई और भी है इस घर में जो मेरी हिफाजत के लिए हर वक्त मेरे साथ रहता है। मामी चीखने लगी और कहने लगी कि तुम कोई जादू टूना करती हो। मैं जब भी तुम्हारे साथ मार पीट वाला अमल करने लगती हूँ तो मुझे कोई अनजानी ताकत बहुत बुरी तरह से दबोच लेती है, और वो चीज़ मेरी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करती है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं दिल में खुश होती और कहती कि इस तरह तुम मेरी पिटाई करती हो जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। खुद को पढ़ती है तो कितना दर्द महसूस होता है। ऐसा कई दफ़ा हुआ था। मामी मुझे जब सताती कोई अनजानी चीज़ तब मामी से मेरे हिस्से का बदला लेती। अब मामी का जुल्म सितम मेरे लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वो डर के मारे मुझसे बात भी नहीं करती थी। हर वक्त मामू से कहती रहती कि इसे घर से निकाल दो, ये कोई चीज़ अपने साथ लिए फिरती है। आज रात में जब अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मामू मुझे डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मेरे दानिश की आखिरी निशानी इस दुनिया में आने वाली थी। मैं चेकअप करवा कर जब घर आई तो अपने कमरे में आराम के लिए चली गई। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मुझे दानिश की बहुत याद आ रही थी। मैं रोकर अपने अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया था। मेरा बच्चा कैसी ज़िंदगी गुजारेगा, ये कैसी किस्मत पाएगा। मैंने धक्कों वाली ज़िंदगी गुजारी और अब मेरा बच्चा इस दुनिया में आकर बिना बाप के धक्कों वाली ज़िंदगी गुजारेगा। मैं मुसलसल रोती जा रही थी। अचानक से मेरे कमरे में तेज़ रोशनी नमूदार हुई। देखते ही देखते वो रोशनी तेज़ होती चली गई। फिर अचानक से एक बहुत ही खूबसूरत लड़का मेरे सामने ज़ाहिर हुआ। मैं उसे देखकर बहुत घबरा गई थी। खौफ के मारे मेरी सांस हलक में अटक गई थी। उस लड़के ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहूँगा, मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहूँगा। मैंने जब घबराती हुई आवाज़ में उससे पूछा कि तुम कौन हो तो वो मुझसे कहने लगा, मैं तुराब हूँ, मैं एक जिनज़ादा हूँ। उसका इतना कहना था कि मेरा दिल दहल कर रह गया। मैं जल्दी से उठकर भागने लगी तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझसे कहने लगा, देखो नरमीन, मैं तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं एक अच्छा जिनज़ादा हूँ और मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब तुम दानिश के साथ नई घर में शिफ्ट हुई थी। मुझे याद आया कि कोई चीज़ थी जो मेरा हर वक्त पीछा करती थी। मैंने उससे कहा कि क्या वो तुम थे?
उस जिनजादे ने मुझे बताया कि मैं तब से तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें तंग करना नहीं चाहता था। मैं आज भी तुम पर जाहिर ना होता, लेकिन तुम्हारे आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तुम पर जाहिर होकर तुम्हें कुछ बातें समझाऊं। तुम्हारा बच्चा यतीम नहीं है, मैं ताहयात तुम दोनों की हिफाजत करूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुराब ने मुझसे कहा कि वो मुझे बहुत पसंद करता है और मुझे अपनाना चाहता है। मैं दानिश से बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने तुराब से कहा कि तुम एक जिन्सादे हो और मैं एक इंसान, तुम्हारा और मेरा क्या जोड़ है। तुराब मुझसे कहने लगा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं वादा करता हूँ कभी भी अपने जिन्नाती रूप में नहीं आऊंगा। अकेली लड़की का इस दुनिया में एक बच्चे के साथ रहना बहुत मुश्किल था। मामू और मामी का इंतकाल हो गया था। अब मैं इस घर में बिल्कुल अकेली थी। मामू ने अपने इंतकाल से पहले अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मामी ने भी मुझे अपनी बेटी तस्लीम कर लिया था। अल्लाह ने मुझे चांद से बेटे से नवाजा। मैंने तुराब से निकाह के लिए साफ मना कर दिया और उससे कहा कि अकेली लड़की अपने बच्चे के सर पर जिंदगी गुजार सकती है और मैं ये बात साबित करके रहूंगी। मेरे जज्बों की कदर करते हुए तुराब ने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरी हर मुश्किल में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। आज मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हजारों लोग मेरे बेटे की कंपनी में काम करते हैं। मैंने जो तकलीफें शादी से पहले और शादी के बाद देखी थी, अल्लाह ताला ने मुझे नेक और साले औलाद से नवाज के मेरी सारी तकलीफों को सुख में बदल दिया था। मैंने अपने दानिश की याद में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। आज सुफियान और मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और तुराब आज भी हमारे साथ है। मैं अल्लाह ताला के किए गए हर फैसले पर राजी हूँ। बस ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह भी मुझसे राजी हो जाए। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।